नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू आगामी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार होंगी। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने देश की महिलाओं और आदिवासी समाज के साथ खड़े रहने का संदेश देने के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है। पिछले कई चुनावों से भाजपा को देश भर में महिलाओं का साथ तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज भी भाजपा का समर्थन कर रहा है। द्रौपदी मुर्मू संथाली समुदाय से हैं और पूर्वी भारत में इस समुदाय की बड़ी संख्या है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल की राजनीति पर इसका काफी असर पड़ सकता है। निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। जहां तक द्रौपदी मुर्मू के परिचय की बात है तो आपको बता दें कि ओडिशा में सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक से लेकर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नामित होने तक का सफर आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के लिए बेहद लंबा और मुश्किल सफर रहा है। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और वह साल 2000 में ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। बाद में उन्होंने 2015 में झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी भी संभाली। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रहीं द्रौपदी मुर्मू ने 2009 में तब भी अपनी विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था, जब बीजेडी ने राज्य के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। उस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीत दर्ज की थी। 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी रखती हैं। बेहद पिछड़े और दूर दराज के जिले से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू ने गरीबी और अन्य समस्याओं से जूझते हुए भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक किया और ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव भी है। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रहीं। उन्हें 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एसटी मोर्चा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ और दंपति के 3 संतान, 2 बेटे और 1 बेटी हुई। द्रौपदी मुर्मू का जीवन व्यक्तिगत त्रासदियों से भी भरा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया है। उनकी एक बेटी इतिश्री हैं, जिनका विवाह गणेश हेम्ब्रम से हुआ है। उधर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित होने पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि उन्हें ओडिशा के सभी दलों के सांसदों और विधायकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वह इस प्रदेश की बेटी हैं। जनजातीय नेता से राज्यपाल तक का सफर तय करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें टीवी के जरिए जानकारी मिली कि उन्हें एनडीए की ओर से देश के सर्वोच्च पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा, मैं आश्चर्यचकित और खुश हूं। मयूरभंज जिले से आने वाली एक आदिवासी महिला के रूप में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने आदिवासी महिला का चयन करके बीजेपी के नारे सबका साथ सबका विश्वास को सिद्ध कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उनके पैतृक मयूरभंज जिले में खुशी का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने आ रहे हैं। उधर बीजू जनता दल प्रमुख और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह उनके राज्य के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। नवीन पटनायक ने द्रौपदी मुर्मू को उनकी उम्मीदवारी पर बधाई देते हुए ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे साथ इस पर चर्चा की तो मुझे खुशी हुई। यह वास्तव में ओडिशा के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। नवीन पटनायक ने कहा कि उन्हें यकीन है कि द्रौपदी मुर्मू देश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के बाद कहा है कि उन्हें समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल भी उत्कृष्ट रहा है। मोदी ने उम्मीद जताई है कि वह देश की एक महान राष्ट्रपति साबित होंगी। हम आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्षी ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होगा। यशवंत सिन्हा पूर्व में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी के सांसद हैं। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जब जयंत सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह बीजेपी सांसद के रूप में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जयंत सिन्हा ने ट्वीट भी किया है, आप सभी को जोहार। विपक्ष द्वारा मेरे आदरणीय पिताजी श्री यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति हेतु प्रत्याशी घोषित किया गया है। मेरा निवेदन है कि आप सभी इसे पारिवारिक मामला न बनाएं। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और सांसद हूं। मैं अपने संवैधानिक दायित्व को पूरी तरह निभाऊंगा। जय हिंद। उधर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के बाद ही सीआरपीएफ के जवानों से लैस जेड+ सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि सशस्त्र दस्ते ने बुधवार तड़के द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया।
आज सुबह द्रौपदी मुर्मू ने स्थानीय शिव मंदिर में साफ सफाई कर अपने दिन की शुरुआत की। माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।